बात 2016 की है, जब मेरे नाम पे 1 रुपए भी नहीं था। लो बजट नहीं, 0 बजट था मेरा। मैं एक स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन था जिसने अभी अभी दिल्ली में मूव किया था अपने बैंड के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए। मैं एक डे जॉब कर रहा था सर्वाइवल के लिए, जिससे हम एटलीस्ट एक स्टूडियो अपार्टमेंट अफोर्ड कर सकते थे। पे चेक टू पे चेक तो कभी कभार सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाता था। और उस समय मेरे पास लिटरली कुछ भी नहीं था, कोई रिसोर्स नहीं, कोई नेटवर्क नहीं, बट आई स्टिल मैनेज टू स्पेंड मोर देन 20,000 rupees finding who my real friends were। कैसे? Let's see। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये वार्निंग दे दूं, ये स्टोरी मेरी काइंडनेस या जनरोसिटी को दिखाने के लिए नहीं है, एक्चुअली मेरी बेवकूफी को दिखाने के लिए। ये स्टोरी हमें बताती है कि अगर आपको बचपन में नो बोलना नहीं सिखाया गया तो आपको क्या प्राइस पे करना पड़ सकता है अडल्ट वर्ल्ड में इसका। अगर आपको भी लगता है कि दूसरों की बात सुनना, लोगों की मदद करना एक अच्छी आदत है, तो शायद आपको एक शौक लगने वाला है, जैसे मुझे लगा था ऑलमोस्ट 10 साल पहले, जब मेरे जेब में सिर्फ 5 रुपए बचे थे। चैप्टर 1, जस्ट अनदर यंग अडल्ट। मैं 21 ईयर्स का था, मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी, मेरे पास कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं था, कोई फैमिली सपोर्ट नहीं था। अगर कुछ इस सिचुएशन में बिगड़ जाता तो आई हैड नो वन टू हेल्प मी आउट। मेरे बैंडमेट्स और मेरा सिर्फ एक गोल था, just to hold things long enough for our music to do its magic। इस सिचुएशन में एक एक पैसा इंपॉर्टेंस रखता है, and I knew exactly how long I can survive between the paychecks। आपको ये सुन के लगेगा कि इस सिचुएशन में कोई भी इंसान अपने पैसे के साथ he'll be very conservative, very careful with it। मैं बिल्कुल उल्टा था, क्योंकि बड़े होते हुए मैंने जाने अनजाने ये सीख लिया था कि you need to prove your worth। आपको हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए, आपको लोगों को मना नहीं करना चाहिए, and you need to be the reliable person if you wanna keep people in your life। पर मुझे ये पता नहीं था कि अडल्ट यानी कि रियल वर्ल्ड में हर कोई आपकी रिलायबिलिटी को अप्रिशिएट नहीं करेगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपकी रिलायबिलिटी का फायदा उठाने के लिए हमेशा तैयार होंगे। चैप्टर नंबर 2, द स्ट्रेंजर। मैं अपने ऑफिस की फर्स्ट पार्टी में था, जहां मुझे एक बंदा मिलता ऑफिस का, जिसको सपोजिटली उसके लैंडलॉर्ड ने उसके घर से निकाल दिया था, एंड ही वाज स्ट्रगलिंग हार्ड, एंड सो ही नीडेड अ प्लेस टू क्रैश फॉर अ फ्यू डेज, एंड ही सीम्ड लाइक अ नाइस गाय। सो आई टॉक्ड विद माय बैंडमेट्स एंड वी थॉट कि यार ठीक है, he's struggling, no problem, let's help him out for a while। And so we allowed him to stay in our place for a while, and as time went on we became friends, or what I thought was friends। कुछ दिनों बाद he asked me for 10,000 rupees saying भाई मेरी सैलरी आने वाली है नेक्स्ट वीक, एंड हम लोग की जब सैलरी आएगी I'll give it back to you as soon as it hits my account। And in the beginning some of you might know कि मंथ एंड होते तक सैलरी थोड़ी सी नहीं बच रही होती। I was like, okay, ठीक है। And I gave him the money, and guess what? वो पैसे कभी वापस नहीं आए। मतलब उसकी सैलरी तो आई, बट वो पैसे हमारे पास कभी वापस नहीं आए। उसके पास सिर्फ और सिर्फ बहाने थे भाई। मतलब You won't believe this guy। He said कि भाई मेरा अकाउंट लॉक हो गया, मेरे पास सैलरी नहीं है, तुम्हारे से ज्यादा मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, तुम प्रॉब्लम में नहीं मैं प्रॉब्लम में, मेरा अकाउंट लॉक हो गया, मेरी सैलरी आने के बाद भी नहीं निकाल पा रहा हूँ मैं। So I was like, भाई ये तो मुझे एक्यूज कर रहा है। एंड लेटर ऑन आई एक्चुअली गॉट टू नो कि भाई ये तो सीरियल स्कैमर है, इसने ऑफिस के 2-3 लोगों के साथ ये सेम चीज कर रखी है। एंड द क्रेजीएस्ट थिंग इज इसी टाइम में हमारे इंडिया में वो नोटबंदी वाली भाषण हो रखी थी, तो सोने पे सुहागा। और ये वो फर्स्ट टाइम है जब मैंने शायद अपने अडल्ट लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सीखा कि कुछ लोग काफी क्लेवर तरीके से अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे सिर्फ आपका ट्रस्ट जीतने के लिए, जिससे वो आपका फायदा उठा सके। दी इमरजेंसी। और फिर एक और दोस्त था मेरा जिससे मैं 2-3 सालों से जानता था, एंड वन डे ही आस्क्ड फॉर 4,000 rupees to book a flight to see his father who was actually terminally ill। Now ऐसी situation में you don't usually think, at least I didn't, मैंने immediately पैसे ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि यार किस तरीके का इंसान अपने दोस्त की मदद नहीं करेगा जिसका बाप मर रहा है। And then उसने फ्लाइट पकड़ी, and then and there's that। So he forgot, done। ऐसा नहीं है कि वो मुझे पैसे वापस नहीं कर सकता था। I got to know through friends, dad has survived, जॉब बढ़िया चल रही है, everything is sorted। He actually just forgot that I even existed।
or that he owed me money. But this one stung differently क्योंकि यार ये पैसे की बात नहीं थी. It was a realization that in the adult world लोग आपका फायदा उठा सकते हैं to solve their own problems, और जब उनकी problem solve हो जाती है then they don't even consider giving you a simple thank you. Chapter number 4, the friend and the real cost. और ये वो स्टोरी है जिसने शायद मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन सिखाया, बिकॉज ये एक मेरे काफी पुराने दोस्त की स्टोरी है जिसे मैं बरसों से जानता था, एंड उसकी फैमिली तक मुझे जानती थी, मेरी फैमिली उसे जानती थी. ही केम टू लिव इन दिल्ली और उसने मुझे बोला यार आई कांट अफोर्ड इट, कैन यू हेल्प मी आउट, जैसे मेरी जॉब लग जाएगी आई विल पे यू बैक. एंड आई वाज लाइक ओके मैन, मेरी जगह में रह जाए and I'll loan you some money and as soon as you get your job you can pay me back. मेरे कुछ HR friends थे, उससे उसकी बात करवाई, काफी सारे इंटरव्यूज करवाए and finally after a few months उसकी जॉब लग गई. तो उसने एक नया फ्लैट बुक किया और मुझे बोला ब्रो इस मंथ की सैलरी यूज करके मैं शिफ्टिंग कर लेता हूँ and next month की सैलरी से I'll start paying you back. But then I got busy and a few months went by and he just vanished. ठीक है, no call, नथिंग. भाई साहब इतने बिजी हो गए थे कि उन्होंने फोन ही उठाना बंद कर दिया. देन आई गॉट टू नो फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड कि उसकी नई गर्लफ्रेंड है, वो उसके ऊपर पैसे उड़ा रहा है, ब्ला ब्ला, यू नो हाउ. एंड वंस अगेन इट वाज नॉट जस्ट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट द लेसन. जो लेसन मैंने इस सिचुएशन से सीखा वो था कि मैं कोई नोबल या जेनरस इंसान नहीं था. जेनरोसिटी तब होती है जब आप अबंडेंस से दे रहे होते हो, ना कि तब जब आपका खुद का गिलास ही खाली है. मैं इसलिए लोगों की मदद नहीं कर रहा था क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे जरूरत से ज्यादा दिया था. मैं खुद ही पेचेक टू पेचेक ले दे करके सरवाइव कर रहा था. सो द रीजन फॉर मी हेल्पिंग अदर पीपल वाज नॉट माय काइंडनेस, इट वाज एक्चुअली दैट कि मुझे नो बोलना आता ही नहीं था. और ये तीनों सिनेरियोस कोई रैंडम बैड लक नहीं है, ये एक पैटर्न शो करता है. इन तीनों स्टोरी में कॉमन थ्रेड ये नहीं है कि मैं 3 बुरे लोगों से मिला. रियलिटी ये है कि मेरे अंदर एक वल्नरेबिलिटी थी जिसे इन लोगों ने कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली रिकॉग्नाइज कर लिया. चैप्टर 6, व्हाई दिस हैपेंस. सो मैंने ये स्टोरी काफी सारे लोगों को बताई और कई लोगों ने मुझे बोला कि यार हमारे साथ भी कुछ सिमिलर हुआ, इट्स सो रिलेटेबल. और इसके कारण वंस अगेन मैं साइकोलॉजी की तरफ मूव किया ये फिगर आउट करने के लिए कि ऐसा होता क्यों है. रीजन नंबर 1, पीपल प्लीजिंग इज ऑफन अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स, नॉट अ पर्सनैलिटी ट्रेट. साइकोलॉजी से फॉन रिस्पॉन्स भी कहती है. फॉन रिस्पॉन्स वाज एक्चुअली कॉइन्ड बाय साइकोथेरेपिस्ट पीट वॉकर इन 2003. ये फाइट फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स के जैसे ही आपके बॉडी का डेंजर्स के प्रति एक रिएक्शन है. साइकेट्रिस्ट एंड ट्रॉमा रिसर्चर बेसर वेंडर कोल ने अपनी बुक द बॉडी कीप्स द स्कोर में लिखा था कि ये जो रिस्पॉन्सेस है ये आपका कैरेक्टर फ्लॉज नहीं है और ये कॉन्शियस चॉइसेस भी नहीं है, ये आपके बॉडी के अटेम्प्ट्स हैं सरवाइव करने के लिए ऐसे एक्सपीरियंसेस को जो काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग थे. अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में रेस किए जाते हो जहां आपके पेरेंट्स अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग अडॉप्ट करते हैं, मतलब वो काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, आपको इमोशनली नेग्लेक्ट करते हैं या अब्यूज होता है आपका, तो आप ऐसे एडल्ट्स में डेवलप हो जाते हैं जो इनकेपेबल होते हैं हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने के या फिर नो बोल पाने के. क्योंकि एक चाइल्ड के लिए केओटिक एनवायरनमेंट में रेज होना उसके नर्वस सिस्टम के लिए इतना बड़ा शॉक है कि उसका नर्वस सिस्टम एक ही हेल्दी रिस्पॉन्स उस सिचुएशन में निकाल सकता है. भाई रेदर देन बीइंग ऑथेंटिक मुझे हर किसी की बात में यस बोल देना चाहिए क्योंकि क्यों ही पंगे लेने. इट्स एक्चुअली अ वेरी हेल्दी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. बस प्रॉब्लम ये है कि इट ओवरस्टेड इट्स वेलकम. अडल्ट वर्ल्ड में भी ये रिस्पॉन्स आपके साथ चले जाता है एंड अनटिल एंड अनलेस यू एक्टिवली प्रैक्टिस अनलर्निंग it will continue to sabotage your adult relationships. Reason number 2,
Loss aversion makes no feel more costly than it is. In one of the most cited papers in economics, Daniel Kahneman and Amos Tversky ने 1979 में अपने prospect theory papers के जरिए describe किया कि individual अपने losses और gains को asymmetrically visualize करते हैं। मतलब behavioral economists ने काफी पहले figure out कर लिया था कि भाई humans potential loss को लेकर के ज्यादा डरते हैं rather than potential profit को देख करके ज्यादा खुश होने के। मतलब अगर एक साइड सेम पोटेंशियल लॉस है किसी एक्शन का और एक साइड सेम पोटेंशियल प्रॉफिट है उस एक्शन का, तो सेम सिचुएशन में आप उस पोटेंशियल लॉस को ज्यादा वैल्यू करोगे और उस लॉस को अवॉइड करने के लिए एक्शन लोगे रेदर देन सेम पोटेंशियल प्रॉफिट को पाने के लिए एक्शन लेना। सो उन सिचुएशन में जब आपने अपने फ्रेंड्स को नो बोला तो आपकी फ्रेंडशिप का लॉस तो गारंटीड था, पर जो मनी का लॉस है वो उतना सर्टेन नहीं था। हो सकता है वो आपको वापस दे देते। इन दोनों चीजों को देख करके आपके माइंड ने एक ऑब्वियस मैथ लगाया लॉस अवर्जन्स को प्रिवेंट करने के लिए और आपने नो नहीं बोला। रीजन नंबर 3, पीपल हु एक्सप्लॉइट दिस नो एग्जैक्टली विच बटन टू प्रेस इवन अनकॉन्शियसली। भाई इमरजेंसी बाईपास कर देती है जजमेंट को। कोई भी इंसान अपने दोस्त के मरते हुए बाप के बारे में डिटेल्स इंटेरोगेट नहीं करने वाला। एंड क्लोजनेस ऑल्सो बाईपासेस जजमेंट। आप अपने पहचान के लोगों को ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और उसी के कारण किसी सिचुएशन में उनसे वेरिफिकेशन आप नहीं मांगना चाहते। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि हर इंसान जो आपकी काइंडनेस का फायदा उठाता है वो एक सीरियल एक्सप्लॉइटर है, पर जो आपकी जिंदगी में इफेक्ट पड़ता है वो एग्जैक्टली ऐसा ही है कि जैसे कि आपका किसी ने एक्सप्लॉइट कर लिया। चैप्टर 7, व्हाट एक्चुअली हेल्प्स। सो अगर आप अपने आप को जाने या अनजाने इस तरह की सिचुएशन में पाते हैं जहां आपको लगता है भाई धर्म संकट हो गया, यस बोलूं नो बोलूं, क्या करना चाहिए मुझे सिचुएशन, तो साइकोलॉजी को यूज करके हम उन सिचुएशंस को काफी अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। Let's see how. Step number 1, build a 24-hour rule for any request involving money। इसलिए नहीं कि आप कंजूस हो, इसलिए क्योंकि अर्जेंसी ही वो एक एग्जैक्ट टूल है जो आपकी जजमेंट को खराब कर देता है। लेट मी थिंक अबाउट इट एंड गेट बैक टू यू टुमारो। ये वो एग्जैक्ट फ्रेज है जो आप हर एक सिचुएशन में जाकर के चिपका सकते हो। अगर आपकी रिलेशनशिप रियल और हेल्दी है तो वो एक दिन का डिले तो हैंडल कर ही लेगी, और अगर नहीं तो आपको उस रिलेशनशिप की सच्चाई तो जरूर पता चल जाएगी। स्टेप नंबर 2, सेपरेट द पर्सन्स नीड फ्रॉम योर obligation to meet it। किसी के भी बाप का बीमार होना इट इज अ सैड न्यूज, बट इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि ऑटोमेटिकली आप ही उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बन जाए। यू कैन होल्ड बोथ अ कंपैशन फॉर द अदर पर्सन एंड अ क्लियर नो बेस्ड ऑन योर ओन लिमिट्स। थेरेपिस्ट इसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। मतलब आप लोगों के पेन से कनेक्टेड तो रहते हो पर आप अपनी बाउंड्रीज लूज नहीं करते। स्टेप नंबर 3, ट्रैक द पैटर्न नॉट द इंसिडेंट। एक बार का बैड लोन टू अ फ्रेंड इज बैड लक, पर ये 3 बार होना इट इज अ पैटर्न। ये पैटर्न जितना उनके बारे में बताता है उतना ही आपके बारे में भी बताता है। मुझे इन तीनों सिचुएशन को एक साथ जोड़ करके समझना पड़ा कि मेरा एग्जैक्ट पैटर्न क्या चल रहा है। आप खुद से ये पूछ सकते हो कि भाई इन तीनों सिचुएशंस में कॉमन थ्रेड क्या है। स्टेप नंबर 4, अगर आपका थ्रेड निकल करके आता है पीपल प्लीजिंग, जिसका यूजुअली थ्रेड हो सकता है आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा या पास्ट रिलेशनशिप्स में जुड़ा हुआ हो, अगर ऐसी सिचुएशन है तो दैट्स जनरली वर्थ एक्सप्लोरिंग विद अ therapist, because for most people it's not a money problem, it's actually a worth प्रॉब्लम। कभी ना कभी हमने गलती से ये सीख लिया कि भाई हमारी वैल्यू, हमारी वर्थ, हमारे एक्शंस और हम लोगों के लिए क्या करते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है, विच इज एक्चुअली अ फॉल्स एंड इरैशनल बिलीफ। ये सच नहीं है। थेरेपीज मोडालिटी, स्पेशली डीबीटी और अटैचमेंट फोकस थेरेपीज इन्हीं चीजों से डील करने के लिए बनी है, जो आपको इनके पीछे का रूट बिलीफ कहां से आया और आप उससे कैसे रिकवर कर सकते हैं उससे करने में हेल्प करती है। लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू वांट टू लर्न हाउ यू कैन
apply these therapeutic skills in your own life. Now what? अब मैं दिल्ली के उस स्टूडियो अपार्टमेंट में नहीं रहता हूँ। जो बैंड था, जो डेप्थ था, जो मेरा पुराना वर्जन था, जो लोगों को हमेशा हाँ बोलता था, उन सारी चीजों को मैं कोसों साल पीछे छोड़ आया हूं। और मैं उन स्टोरीज को कभी कभी जरूर याद करता हूँ, पैसों के कारण नहीं, उन लेसन्स के कारण जिन्होंने एक्चुअली मेरी जिंदगी को अच्छा बनाने में मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी। अगर इन स्टोरीज में से कुछ भी आपको रिलेटेबल लगा या ऐसा कोई फनी इंसिडेंट आपके साथ भी हुआ तो लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स। एग्जैक्ट अमाउंट बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट योर वर्जन ऑफ व्हाट हैपेंड, क्योंकि मुझे लगता है काफी सारे लोगों के साथ ये होता है पर ये बताने से लोग शर्माते हैं। सो डोंट बी स्कैर्ड, यू आर फ्री टू टॉक अबाउट इट। नाउ अपने आप को और अपनी पीस को प्रोटेक्ट करना इज अ वेरी इफेक्टिव स्किल एंड इट्स ऑल वेल एंड गुड, पर आपको कंटिन्यूअसली आपकी लाइफ को इम्प्रूव करना आना चाहिए इवन इन सेटबैक्स के बाद भी। और मुझे लगता है जो अभी स्क्रीन में वीडियो आ रही है वो आपका ये करने में जरूर हेल्प करेगी। साइनिंग ऑफ, पीस, लव।